वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। इसको लेकर मॉकड्रिल के साथ ही तलाशी अभियान चलाया गया। ड्रिल का मकसद आने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशनल तैयारी, सतर्कता और तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता को परखना और बेहतर बनाना था। इसमें इमरजेंसी में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, सुरक्षा के संभावित खतरे, भीड़ को संभालना और आपदा के समय कार्रवाई करने जैसी अहम तैयारियां शामिल थी। एक्सरसाइज दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की एक बड़ी और तालमेल वाली कोशिश का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के बालोद में कॉलेज मैनेजमेंट की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एग्जाम के दौरान छात्रों को गलत क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया। हंगामे के बाद परीक्षा देरी से शुरू हुई। मामला बालोद के घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय का है, जहां प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को गलत पेपर बांट दिया गया। छात्राओं की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से समय रहते इस बड़ी गड़बड़ी को पकड़ा जा सका। पूरे प्रशासनिक ड्रामे के कारण परीक्षा अपने निर्धारित समय से करीब आधा घंटे की देरी से शुरू हो सकी। तो ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन पेपर बच गया था और जब बच्चों ने बताया कि ओल्ड कोर्स का है तो तुरंत इसको हम लोग वापस किए और न्यू कोर्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग तत्काल उपलब्ध कराए। जो और इसी बीच कोलकाता से अभी की बड़ी खबर है, टीएमसी के नेता कुणाल घोष पर अंडों से हमला किया गया। ममता बनर्जी के घर से निकलते वक्त दरअसल ये हमला हुआ। स्थानीय युवक ने कुणाल पर अंडा फेंका है, तो टीएमसी के जो नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक बार फिर से जनता ने यहां पर हमला बोला है। एक युवक ने दरअसल टीएमसी नेता कुणाल घोष पर अंडा फेंका। सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती और जब पासा पलटता है तो फिर सत्ता के नशे में चूर रहने वालों का कुछ ऐसा ही हश्र होता है। और ऐसा हाल होता है कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। इन दिनों पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उन नेताओं के बुरे दिन शुरू हुए जो सत्ता की हनक कभी दिखाते थे। और इनमें एक बड़ा नाम है जहांगीर खान और पुष्पा का। जब सत्ता थी तो अवैध वसूली करता था, लोगों को डराता धमकाता था, प्रशासन और कानून को अपनी जेब में रखता था। सत्ता गई तो सड़क पर ऐसा आया कि सारी हेकड़े निकल गई। फाल्टा में पुलिस ने दूसरी बार इसका जुलूस निकाला। बंगाल में शुभेंदु राज आया तो अपराध का ये पुष्पा न सिर्फ झुका बल्कि अपने किए की माफी भी मांग रहा है। जबरन वसूली वाले इस जहांगीर का पहला जुलूस जो नहीं देख पाया, उसके लिए पुलिस ने इसका दूसरा और अपग्रेडेड जुलूस निकाला। इसे हाफ पैंट में नंगे पांव घुमाया गया। बंगाल में ममता सरकार के जाते ही टीएमसी नेताओं से जनता पूरा हिसाब वसूल कर रही है। तो सत्ता का रौब दिखाने वाले टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं। जनता हिसाब करने पर उतर आई तो कटमनी लेने वाले टीएमसी नेता अब जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ा रहे हैं। कटमनी लेने वाले टीएमसी नेताओं का पब्लिक ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है कि इन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत तक नहीं बची। अब बांकुरा के इस टीएमसी नेता का ही हाल देख लो। अंडे फेंके जाने के डर से जमीन पर लेटकर गिड़गिड़ाने लगा, गलती के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन पब्लिक भी छोड़ने के मूड में नहीं थी। जब तक कटमनी का एक पैसा वसूल नहीं कर लिया तब तक जाने नहीं दिया। पब्लिक हिसाब करने पर आई तो कटमनी लेने वाले इस नेता के होश फाख्ता हो गए। लोगों से वसूली कटमनी का पैसा लौटाया गया। इस टीएमसी नेता ने 7 लोगों से वसूले गए 52,000 रुपए लौटा दिए। यूपी के हाथरस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। इसमें कुछ युवक शराब के नशे में दरअसल एक युवक से आइसक्रीम की दुकान पर पिस्टल लहराते हुए दिखते हैं, पहले विवाद भी करते हैं। योगी राज में सड़कों पर दबंगई का ये वीडियो क्या साबित कर रहा है? क्या इनको योगी फोर्स का खौफ नहीं? खुलेआम पिस्टल दिखा रहा युवक क्या साबित करना चाहता है? देर रात कार सवार कुछ युवक आइसक्रीम खाने के लिए दुकान पर पहुंचे थे। इसी दौरान वे शराब के नशे में धुत दिखाई दिए। चश्मदीद के मुताबिक कार सवार युवकों में से एक ने पिस्टल निकालकर लहराई और कथित तौर पर दुकानदार से मजाकिया लहजे में कहा, हमारी पिस्टल ले लो। अरे भैया, अरे बताया गया कि आइसक्रीम दुकानदार अपने प्रतिष्ठान के प्रचार और रिव्यू के लिए वीडियो बना रहा था, तभी ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। आज के दौर में हर कोई अनजान रास्तों पर गूगल मैप का इस्तेमाल कर लेता है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन अगर आप भी गूगल मैप के भरोसे सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी जान पर भारी पड़ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी के हापुड़ में एक परिवार के साथ। देखिए,
दरअसल गौतम बुद्ध नगर का एक परिवार मेरठ के लिए निकला था। रास्ते में उन्होंने गूगल मैप का इस्तेमाल कर रास्ता चुन लिया, लेकिन हापुड़ के पास उनकी कार सड़क से उतरकर एक नाले में जा गिरी। अब तस्वीरों में देखिए, नाले में कार गिरी हुई है। घंटों कार में सभी फंसे रहे, लेकिन फिर किसी तरह पुलिस को फोन कर मदद के लिए बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर आकर कार के गेट खोले और लोगों को बाहर निकाला। इस वीडियो में देखिए, पुलिस ने गेट खोला और अंदर सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाथों में एक बच्चा है जो लगातार रोता हुआ सुनाई दे रहा है।